तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी लोग कैटेगराइजेशन में स्पेशली नहीं गए हैं। सभी लोगों ने, अगर किसी ने पढ़ा है तो उन्होंने डायरेक्ट क्या किया है, एक एग्जांपल कैसा कि बस सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एलिमेंट यहां से रिप्लेस हो रहा है, उसको बोल दिया था। कल मैंने बोला था कि इफ वी आर टेकिंग ऐसा एच न्यू या यूवी रेज बोला था, अल्ट्रा वायलेट रेज में किया था, यूवी रेज। तो हुआ क्या था, कल मैंने देखा था Cl2 ब्रोकन इनटू, यानी Cl एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक हो गया था। इसलिए यहां का एक H हटा करके Cl लगा दिया था। कल देखा था हम लोगों ने, इसमें पता नहीं चल रहा है बट मैकेनिज्म करके हमने थोड़ा सा बताया था। फ्री रेडिकल वाज रिप्लेस्ड बाय फ्री रेडिकल, दैट्स व्हाई इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। It is free radical substitution reaction. Okay, free radical substitution reaction, free radical substitution reaction। इसीलिए मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिखा। ये मुझे और समझ में आएगा जब 12th क्लास में और एक्सपोजर मिलेगा, मैं दोबारा लूंगा लाइव क्लास, सामने सामने बात करूंगा वहां पे और भी तरीके से लेकर के, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। और ये भूल जाओ कि तुमको ये फिर से मिलेगा, नहीं, ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको तुमको दोबारा पढ़ा करके लेकर के जाऊं, ठीक है ना। तो दिस इज नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Please write electrophilic substitution reaction। कल हमने न्यूक्लियोफिलिक का डेफिनेशन लिखा था। किसका डेफिनेशन? न्यूक्लियोफिलिक का एसएन रिएक्शन। मैंने नहीं लिखवाया था। नहीं सर, लिखवाया था आपने, उसका कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन एग्जांपल वगैरह कुछ नहीं लिया था। हाँ सर, हाँ मतलब सर, बस हाँ सर, डेफिनेशन दिया एग्जाम्पल रह था, गया। एग्जांपल। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक का सिर्फ डेफिनेशन लिखा था हमने। मेरे ख्याल से मुझे याद है कि मैंने लिया था कि सपोज दिस इज CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2 Cl, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, कुछ तो ऐसा वर्ड हम लोगों ने यूज किया था। हाँ चलो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ले लो? वाटर ले लो। वाटर किस में ब्रेक होगा? H प्लस OH H प्लस OH माइनस माइनस में, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ? दिस इज CH3 HCl, ये देखो OH माइनस ऐसा अटैक किया और ये धीरे 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 इधर से भाग रहा है, और जब भाग गया तो ये बन गया ऐसा। हुआ क्या? Cl minus is replaced by Cl minus is replaced by OH minus। तो Cl minus भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। OH minus भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसको कौन सा न्यूक्लियोफाइल बोल दूं? आउट गोइंग। क्या बोल दिया?
आउटगोइंग, ये कौन सा है? इनकमिंग। आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल। अब देखो OH माइनस और X माइनस से हमेशा दुश्मनी टाइप का रहेगा, वो जहां पर भी एक दूसरे को देखेंगे रिप्लेस करके रख देंगे। ठीक, तो OH माइनस ने क्या किया, पीछे से लात मारा और Cl निकल करके बाहर। OH ने पीछे से लात मारा, OH माइनस बाहर, Cl माइनस बाहर। तो nucleophile is replaced by nucleophile, that's why it is called as nucleophilic substitution reaction। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लो एग्जांपल में, प्लीज राइट ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। OH माइनस अटैक कर रहा है, डन सर। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है शायद। डन सर। अच्छा डन। तो उसमें लिख लो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एज क्या है? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एज OH माइनस। OH माइनस। आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल एज Cl माइनस। यस। सर ऐसा उल्टा भी हो सकता है ना? लो सर। हो गया सर ऐसा हाँ उल्टा भी हो सकता है ना, मतलब CH3 बिल्कुल हो सकता है। CH2 Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर देगा, आगे देखेंगे ना अल्कोहल चैप्टर में। हाँ साक्षी बोले आई वॉज डिसकनेक्टेड, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो CCl बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। वाई पोलर इन नेचर? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन। वाटर इज पोलर इन नेचर। जब तू इसमें डिसॉल्व करेगा तो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हुआ तो कैसे? ब्रेक हुआ तो कैसे? ये ऐसा, चाहो तो बना लो। Cl प्लस Cl माइनस निकल करके जा रहा है, Cl माइनस निकल करके जा रहा है। ठीक, और उसकी जगह पे क्या आ गया? OH माइनस। Cl ने OH ने पीछे से अटैक किया, Cl ने पीछे से अटैक किया, सॉरी OH ने, और उसकी जगह पे आ गया। नोट करो प्लीज। सर वो HCl भी बनेगा ना? हाँ बोलो, किसी ने कुछ तो बोला, आवाज नहीं आई पूरी। सर वो HCl भी बनेगा ना? हाँ HCl भी बनेगा डेफिनेटली, प्लस HCl, यस। यस सर। हाँ, और किसी का कोई डाउट? कोई बात नहीं, जिसको जितना पूछना है पूछो, है ना। यहाँ पे क्लियर होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा क्लियर रहेगा। हालांकि मैं ये सब पूरा लूंगा, फिर से लूंगा, क्लियरली बोल दे रहा हूं, मैं पूरा लूंगा, फिर से लूंगा। यस गॉट इट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लीज तब, अगर गॉट इट तो। क्योंकि आगे देखो कैसे रिएक्शन चलेंगे पता है, वो ऐसे चलेंगे। ये देखो दिखाई दे रहा है, एक में कितने रिएक्शन, एक में कितने रिएक्शन, एक में कितने रिएक्शन, ऐसे एक में कितने रिएक्शंस,
और तुम ही लोग आगे आगे बोलोगे अगर समझ में आता रहेगा अभी तो अभी जितना टाइम इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक। अभी ये मैं पूरा जैसे जैसे चैप्टर में आएगा वहां और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, that is ESR लिखा हुआ मिल सकता है। तो बाय डेफिनेशन प्लीज देखो, when electrophile is replaced by when electrophile is replaced by electrophile when electrophile is replaced by electrophile, ये बिल्कुल बेसिक है, शुरुआत है मेरा। when electrophile is replaced by electrophile, when electrophile is replaced by electrophile, then it is called as electrophilic substitution reaction. Then it is called as electrophilic substitution reaction. फर्स्ट स्लाइड शो करने के लिए बोले हैं, ये देखो बोलो डन, ऐसा आ जाओ। अभी बिल्कुल ये बेसिक है, ABCD जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना ABCD, वैसा टाइप का है। रिएक्शन स्टार्ट अभी करना है और ये हम लोग उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी का ही यूज होगा हमेशा, मैं डिफरेंट टेक्निक्स तुमको बताऊंगा। अभी उसी में और भी मैं ले सकता था, अगर तुमको चाहिए तो मैं अभी ये लेने के बाद करवा देता हूँ। चलो आ जाओ। तो जहां पर भी तुमने एसिड लिया, एसिड हमेशा क्या देता है बोलो? When it is dissolved in water will produce what? OH minus. No रे बाबा, acid is giving H plus not OH minus. Sorry sir, H plus, sorry. H is giving क्या? H plus. H plus मेटल है तो मेटल भी क्या रहेगा? प्लस में ही जाएगा ना। और ये तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि when metal is dissolved in water या acid, they will liberate हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लिए? H2 गैस। H प्लस अकेला नहीं दिखाई देगा ऐसा। तो यहां से क्या हो रहा है? हाँ, H plus is replaced by what? H plus is replaced by बोलो Na+. That's why this is electrophilic substitution reaction. That's why this is electrophilic substitution reaction. ठीक है, इसे एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बोलो। फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ मैं बोला इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को। तो तुम्हें कैसे पता चला इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? प्लस चार्ज। मेटल्स के ऊपर हमेशा कैसे चार्ज आएंगे? प्लस चार्ज।
सोडियम तो और भी जल्दी क्या करता है, बोलो, सोडियम और भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मेटल है ना, तो व्हेन स्ट्रॉन्ग मेटल्स आर डिसॉल्व्ड, यो डिसॉल्व्ड इन एसिड, क्या करेगा, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन। तो अगर वो हाइड्रोजन होगा तो क्या करेगा, H प्लस, H प्लस बाहर निकला, H प्लस बाहर निकला तो कौन आ गया, Na प्लस। तो मैं बोल सकता था ना H प्लस इज रिप्लेस बाई H प्लस, क्योंकि H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो लविंग टेंडेंसी रखे उसको मैं क्या, उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज करना चाहिए, प्लस चार्ज। तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमको कब मिलेंगे, पूरी केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में तुमको न्यूक्लियोफिलिक 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 की बात करता रहेगा, ठीक। एनी प्रॉब्लम, No, sir. एनी प्रॉब्लम प्लीज, नहीं, No, अगर sir. नहीं है तो ये नोट कर लिया, लिहून घेतला का Yes, सगळं, yes, sir. Yes, sir. वेदांत बोले प्लीज रिपीट, ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार नहीं मैं 10 बार बताएगा, बट पूछो मुझसे, हाँ समझने के लिए समझो कि when acid is dissolved in water it will produce H plus. H plus is nothing but electrophile, कहने का मतलब ये है, it is having H plus, it is having acidic character. तो when any acid is reacting with active metal, कौन से, फर्स्ट ग्रुप वाले, तो क्या करेंगे, they will liberate hydrogen. वो लिबरेट कैसे हाइड्रोजन निकले, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है H2 में, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये ले लो सभी लोग, ऐसा रहा होगा। तो एक H निकला है इसलिए हाफ लिखा है, बट कैसा वो रहेगा, H प्लस नहीं, H प्लस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो इमीडिएटली भाग जाएगा H2 में। अगर H2 में भाग रहा है लेकिन निकला तो H प्लस ना, that's why H plus is replaced by Na plus, that's why it is electrophilic substitution reaction. वेदांत, यस सर का समझा। और भी भाई किसी को प्रॉब्लम है प्लीज, ना प्रॉब्लम ना ही आए तो और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सर एक मिनट लास्ट, हाँ ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा ना, आई मीन रिएक्शंस चैप्टर्स, मैं वहां पे और भी बड़े ही डिटेल में करवा करके एक एक को ब्रेक करके बताऊंगा सर। थैंक यू सर। डोंट वरी, हाँ हो सकता है बाय द वे अभी समझ में सपोज नहीं आ रहा है या इतना ज्यादा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से 12th में पढ़ाऊंगा, एक एक रिएक्शन को बताऊंगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल, कहाँ अटैक किया, कैसे बॉन्ड ब्रेक किया, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेक इन डिटेल वर्जन। तो मैं और भी एग्जांपल्स ले सकता हूँ, किसके, एसन रिएक्शंस के, क्योंकि अभी आगे तो बहुत पढ़ाऊंगा SN1 SN2, सारे टीचर्स SN1 SN2 जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही पढ़ाते हैं। मैं तुमको, अगर तुम लोग परमिट करोगे तो SN1 SN2 के अलावा SNI, SN डैश, SNGP, जो लोग नाम भी नहीं सुने रहते हैं, हम लोग सब करके देंगे अगर तुम लोग बोलोगे तो। उस टाइम पर क्या बोलते हैं वो डिपेंड करता है। चलो सर एसएन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ तो SN1 मतलब क्या, उसका वेरिएशन? नहीं, SN1 SN2 इसी में का ही पार्ट है। हाँ अच्छा ठीक है, वो मैं बनाऊंगा बाद में, थैंक वो मैं बाद में करवाता हूँ बहुत डिटेल में।
हाँ मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अगर आता है नाम थोड़ा थोड़ा बड़ी अच्छी बात है। तो सभी लोग देखो, कैसे रिएक्शंस दिए जाएंगे। बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। चाहो तो 12th क्लास के किसी स्टूडेंट से पूछ लो, दूसरी कोचिंग के होंगे, उनको मैंने बोला 12th वालों से पूछ लो, जल्दी नहीं आएगा। मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ मैंने क्या बोला। अभी क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 तो वैसे ही देखते ही सब वो सोचते हैं कि भगवान मैं कौन सा रिएजेंट अटैक कराऊं। अब ध्यान से देखो, एक लाइन वो दिमाग में बैठा लो, क्या जब भी दिल से रिएक्शन होगा, किसी को बताना नहीं, बताना मत किसी को। मैंने बोला ना डाइल्यूट H2SO4 देख करके समझ में आता है कि उनको क्या रिएक्शन करवाऊं मैं। H2SO4 में कौन अटैक करेगा। तो बेटा जब भी दिल से रिएक्शन होगा ना, दिल का DIL ये डाइल्यूट है। मैंने लिखा जब भी दिल से रिएक्शन होगा तो वाटर निकलता है। जब भी दिल से रिएक्शन होगा क्या निकला, पानी। जब भी दिल से रिएक्शन हुआ क्या निकला, बोलो। वाटर। वाटर। हाँ पानी बोलो और अच्छा लग रहा है। तो जब भी दिल से रिएक्शन हुआ क्या निकला, पानी। पानी। और वो पानी कैसे ब्रेक होता है, H+OH-. कौन अटैक करेगा, H+. नो H+, Br हमेशा दुश्मनी। OH-. जहां देखे एक दूसरे को थोड़ा करके OH-. जहां पर भी एक दूसरे को देखा, OH ने Br को, Br ने OH को, यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे ही एक दूसरे को देखे दौड़ा करके, कैसे कभी देखा, खूब देखा होगा। अगर एक एरिया का डॉगी दूसरे डॉगी एरिया में पहुंच जाए क्या करता है, देखा है कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वो भागता है इतनी तेजी से कि पूछ मत। ये OH- ने जबरदस्ती Br को देखते ही मुंह में पानी आया और दौड़ा लिया। और जब इसने दौड़ाया ना बेटा, तो वो तब तक दौड़ाया जब तक ये खत्म ही ना हो जाए। बोलो क्या अटैक करवा दूं। OH-. दिल से रिएक्शन हुआ है भाई, OH- आया। दिल से रिएक्शन हुआ है भाई, OH- आया। रितायन, हाँ या ना। Yes, sir. ये ले लो, दिल से रिएक्शन करा दो। अब दिल को एकदम बैठा लो। ये 12th क्लास में बड़ा काम आएगा हमारे। एल्किलाइड चैप्टर ही है, सोच ले 12th क्लास कर रहे हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, लोगों से पूछ नहीं आएगा। और गलती से ये वाला स्ट्रक्चर बना देना C2H5 तो तुम ही गए सब। बिलीव नहीं है, सीनियर से पूछ करके देखो। सर वो सल्फर का क्या होगा? कुछ नहीं, वैसे ही पढ़ा हुआ है मीडियम में। SO4 ठीक, मतलब वैसे ही पड़ा रहेगा क्या? वैसे ही पढ़ा हुआ है मीडियम में। और लार्ज ओके अमाउंट ऑफ सर। वाटर ऐड कर दिया है जिसकी वजह से डाइल्यूट हो गया है। ओके सर। अब बोल मतलब भाई पूरा क्या का पूरा अटैक करूं। Cl- की जगह क्या अटैक किया हूं। OH-. क्या बहुत है क्या। No sir. हाँ क्योंकि हमने अपनी स्टाइल से किया है। ये 12th क्लास का सोच ले, 12th क्लास का लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग बोलते हैं, याद है मैंने स्टार्ट में बताया था, हेड बना करके बताया था कि अगर इधर दर्द करे तो माइग्रेन, इधर दर्द करे तो क्या हेड सर दर्द, और पूरा का पूरा बॉडी दर्द करे तो क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद है ना। Organic chemistry. Yes sir.
तुझे बिलीव नहीं है अपने फ्रेंड से पूछ ना, सीनियर्स थोड़े से जो होंगे। पता है टीचर्स भी यही बोलते हैं कि रट लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। मैं तुझे बता रहा हूं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी याद नहीं करना है। अब तुझे यही नहीं पता है डायल्यूट एस्टेशन 4 भी याद नहीं करेगा तो क्या याद करेगा। आई मीन मैं तुम्हारे याद करने का जो प्रॉब्लम है वो मैं 75% तक रिड्यूस कर दे रहा हूँ। खत्म। सर ये नॉर्मल मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल एसन मैकेनिज्म था ना। हाँ, ये इसी में ही SN1 SN2 रिएक्शन में छुपा हुआ है, बट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ओके सर। और अगर जो लोग KVPY में जा रहे हैं बाय द वे, वो लिख लो, तुम लोग लिख लो जो लोग KVPY में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बाद में तो कराऊंगा ही ना, क्योंकि KVPY अभी जस्ट इसी मंथ लास्ट में है, तो उनके पास टाइम नहीं है। तो वो लोग पहचान सकते हैं SN1 के लिए। SN1 के लिए लिख लो, अगर यही टर्सरी हैलाइड रहेगा, टर्सरी हैलाइड विल ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन। सभी लोग मत लिखो, अभी सब लोग इधर से सुनो, उधर से निकाल दो कान में से। बाद में ये मैं पहचानना बताऊंगा, कम से कम 50 एग्जाम्पल लेकर के। डोंट वरी। आप जरा मतलब एक्सप्लेन करोगे क्या फिर से? एक्सप्लेन करना है या लिखवाना है फिर से? नहीं वो आपने स्टेटमेंट दिया ना, टर्शरी हैलाइड विल ऑलवेज। हाँ, वो लिख लो, लिखो लिखो लिखो। टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, दो जो आर गोइंग फॉर KVPY स्पेशली, सर क्योंकि मेरे पास डाउट टाइम है। है। हाँ बोलो, पहले स्टेटमेंट सर लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिख लो प्लीज। लिखो टर्सरी एल्किल हैलाइड on reaction with water, on reaction with water or dilute H2SO4. Can you repeat the sentence? हाँ लिखो टर्सरी एल्किल हैलाइड on reaction with dilute H2SO4 or water और aqueous। ये देखो एक्वा मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या? एक्वा क्या होता है? एक्वा Water. Water. तुमको एक्वा KOH लिखेगा। तुमको किसी से पूछना होना ना तो यही पूछना, एक्वस KOH वाला। बहुत इंटेलिजेंट होगा तो K+OH- में ब्रेक करेगा, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं। अरे एक्वा मीन्स क्या होता है? पानी। पानी का मतलब क्या हो गया? H+OH माइनस। उसके बाद लिख लो then it is forming alcohol, then it is forming alcohol and following SN1 reaction। ऐसा अभी के लिए सिर्फ इतना कर लो। दूसरी कोचिंग वाले में क्या करते हैं लोग, जहां पे एडवांस वाले पढ़ाते हैं, वो 11th क्लास में ही अभी इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं कि फिर उससे मन ही नहीं उठ जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, फिर 12th क्लास के GOC में फिर से पढ़ाऊंगा। 12th क्लास में वहां पे पढ़ाने के बाद मैं फिर से उसको चैप्टर में इंक्लूड करूंगा। कम से कम 4-5 बार का रिवीजन टाइप का हो जाएगा तुम्हारा। दैट बिकम सिंपल वन देन। हाँ भाई, इसके पिछला वाला स्लाइड देखने के लिए बोल रहे थे, ये था। स्नेहल नोट कर लिए क्या? पिछली वाली स्लाइड देखने के लिए बोल रहे थे ना? हाँ डन। आ जा बेटा। एक्वस, वाटर, डाइल्यूट, सबका मतलब है कि अटैक करेगा पानी। अब बोलो
सर सल्फर का क्या होगा इस रिएक्शन में आगे? वो कुछ नहीं है, वो सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा हुआ है H2SO4, क्योंकि आगे मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा ना। पहले ये H+ और HSO4- में ब्रेक होकर के जाता है, SO4- अटैक करता है, उसके बाद वो H आता है, तो फिर वो HSO4 और H+ वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है सॉल्यूशन में, है ना। ओके ओके सर। अभी के लिए बस ऐसा ही याद कर लो कि दिल से रिएक्शन हुआ, पानी निकला, OH- से रिप्लेस करिए, खत्म, खटाक। Ultimately, at the end of the day, reaction should be in the mind. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे लिख लो, Yes, sir. elimination reactions. Elimination reactions. इस क्या हुआ है? एलिमिनेट बोला है, बोला एलिमिनेशन राउंड, मतलब जहां जहां से जीतता गया, जहां पे हरा वहीं पे क्या हो जाएगा? बाहर। एलिमिनेशन का मतलब बाहर हो गए, बाहर। वही चीज यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल करके जा रहे हैं, उसको मैं बोला करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसको मैं बोलूंगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसको मैं बोला करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो लिख लो बेटा, पहले डेफिनेशन लिख लो। लिखो, when simple molecules are eliminated from organic compound, when simple molecules are eliminated, when simple molecules are eliminated, when simple molecules are eliminated from organic compound, are eliminated from organic compound, then it is called as elimination reaction. तो तुम्हारे पास दो जुड़वे भाई हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है डाइल्यूट H2SO4, एक है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 दिल से रिएक्शन करके आराम से वाटर दे रहा है। एक है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो उसका उल्टा, वो इतना खड़ूस है कि वाटर उधर से निकाल देगा। समझ में आ रहा है? वो इतना खड़ूस है, एक दूसरे के जुड़े भाई। डाइल्यूट H2SO4 दिल से वाटर ऐड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उधर से वाटर निकाल ले रहा है। ठीक, हाँ या ना? तो ले लो, Yes, sir. this is CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। मैं क्या ले लूंगा? किससे रिएक्शन करा रहा हूं? कंसंट्रेटेड H2SO4। बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो हीट करना ही चाहिए तुमको। कंसंट्रेटेड H2SO4, एक तो इसका मैकेनिज्म है, दूसरा ये हम लोग डायरेक्ट देख सकते थे। तो अभी के लिए डायरेक्ट देखता हूं, एल्कीन चैप्टर में आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो मैं वहां और भी बता देता हूं। फर्स्ट हैवी डोज नहीं दे देना चाहिए, इसलिए जो ये अटैच्ड है, दिस इज अल्फा कार्बन,
ग्रुप पे जो भी अटैच होगा कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। OH ग्रुप है, OH ग्रुप पे कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला इज बीटा, उसके बाजू वाला इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ऐसा। तो वो ऑर्डर क्या होता हाँ बोलो। है? अल्फा बीटा के बाद कैसे ऑर्डर होता अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा सब आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी, मैं सब करवा दूंगा टाइम पर टाइम पर टाइम पर। अभी सारी चीजें एक साथ मैं यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए से। तो क्या निकल गया बेटा यहाँ पर, बोलो। H और OH निकल गया, तो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। वाटर एलिमिनेट हुआ, बिल्कुल वैसे ही जुड़वा भाई और भी है क्या, वहां था एक्वा और यहाँ है एल्कोहलिक यानी कॉन्सेंट्रेटेड। ये दोनों अपने भाई से बिल्कुल उल्टे हैं। है? सर अल्कोहलिक और दूसरा वाला कौन सा होता है? जो है एक्वा 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 मीन्स वाटर। ये देखो जुड़वा भाई एक्वस KOH, उसका खड़ूस भाई एक्वस एल्कोहलिक KOH। बस समझ ले, पी करके उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एल्को एल्को एल्कोहलिक एल्कोहलिक हो गए भाई साहब, ठीक है। सर ये दोनों इसमें हर बार प्रोडक्ट सेम आता है? नहीं, हाँ इन सब में प्रोडक्ट सेम आता रहेगा। और सर अल्कोहलिक के लिए हीट नहीं लगती? अल्कोहलिक KOH के सभी के लिए ही बॉन्ड ब्रेक करना है तो बेटा तुझे वो करना ही पड़ेगा ना। सर मतलब ये H2SO4 और KOH कैटलिस्ट जैसे काम कर रहे हैं क्या? बोल सकते हैं। मतलब कैटलिस्ट नहीं है पर काम को ऐसे कैटलिस्ट कर रहे नहीं है, वैसा टाइप का ही है, मतलब अपीयर नहीं हो रहा है ना। हैं। हाँ सर, हाँ ओके सर। अब देखो, लिख लो, ये क्या हो गया, इसका नाम क्या है, डी, क्या निकल रहा है, वाटर ना, इसलिए क्या हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जो वहां ऐड करने के काम आ रहा था ना सब, और ये हमेशा अल्फा हाइड्रोजन की ही बात करूंगा मैं। ये देखो क्या रिएक्शन ले लिया जाए, खड़ूस भाई, कॉन्सेंट्रेटेड भाई, एल्कोहलिक वाला, पी लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये था डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये क्या करेंगे, क्या किया, बस ये मारपीट में विश्वास रखते हैं, मार करके निकाल दिए बाहर। खड़ूस है, खड़ूस है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट। अब यहां से क्या क्या निकला, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, तो आ गया डी। और क्या निकला, हाइड्रोजन एक जगह से, दूसरी जगह से क्या निकला, हेलोजन, इसलिए डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। कर ले बेटा, हम लोग को कुछ ना समझ में आता था कि क्या चल रहा है भगवान, क्योंकि सब लोग बोलते थे रट्टा मार लो और जैसे उधर कट करके निकाल लेते, पता ही नहीं चलता था। सर सारे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से होते हैं क्या, मतलब
नॉर्मली तुमको यही मिलेगा अगर अल्कोहल और HBr ले और एल्किल हैलाइड लेगा तो, क्योंकि सभी कंपाउंड नहीं देते हैं ना एलिमिनेशन। सर और भी है बताते हैं धीरे धीरे करके। सर बोलो। सर ये दूसरी रिएक्शन फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, क्या किया मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, उल्टा, किसका उल्टा, डाइल्यूट वाले का। डाइल्यूट ने क्या किया था, H+OH- दिया था, ठीक है ना। यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड क्या करेगा, वो निकाल लेगा। वो निकाल देगा, बस। वो जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहा है, लिख लो, कंसंट्रेटेड तोड़ने का काम कर रहा है। तो अगर तोड़ने का काम किया तो एक जगह से अगर Br निकल रहा है तो दूसरी जगह वो फिर कंप्लीट नहीं होगा ना, H चाहिए उसको, तो इसलिए बाजू से अपने H ले लिया, अपने बाजू से ही लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेरा H यहाँ वाला अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ का ले लूं, नहीं 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 बाबा, क्योंकि फिर बॉन्ड ही नहीं फॉर्म होगा ना, डबल बॉन्ड। दैट्स वाई उसने बगल वाले से लिया तो वहां पे डबल बॉन्ड आया और वो डबल बॉन्ड बनाया। दिस इज डी रिमूवल, किसका, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। सर ये एलिमिनेशन रिएक्शन डिफरेंट एलिमिनेशन रिएक्शन सर, इसमें डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन दो अलग है, वैसे एसएन रिएक्शन में अलग टाइप होते हैं। हाँ सर तो उनको क्या बोलते हैं? वहां पे क्या था, तुमने क्या किया था बताओ, OH ऐड किया था ना, इसलिए हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। लिसिस मीन्स क्या होता था, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसकी वजह से, वाटर की वजह से, है ना। देखेंगे देखेंगे स्लोली स्लोली स्लोली, सारी चीजें एक साथ भर देंगे तो फिर ओवरडोज हो जाएगा, सारी चीजें एक साथ भर देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। पहले ये बोलो कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, काही डाऊट आहे का, सर्व मुला मुलीन नो सर। इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का? No, sir. इसलिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, जो सभी लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तुम ये सोचो जितना हमने 2 महीने से पढ़ा है, क्यों 2 महीने, IUPAC नेमिंग, आइसोमेरिज्म, रिएजेंट्स, फिर इफेक्ट्स, उसके बाद ये पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कम से कम 2 महीना हम लोगों ने पढ़ दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरे लोग 1 महीने के अंदर में पूरी की पूरी खत्म कर देते हैं, आगे जो अभी मेरा 1 महीना चलने वाला है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। बिलीव नहीं हो तो अपने भी पास दूसरे कोचिंग के 1-2 लोग हैं, उनसे पूछ सकते हो, उनके यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म, जल्दी आई मीन अपने से तो पहले ही, अपने से हाफ टाइम में खत्म हो गया, क्योंकि मेरा अभी हाफ तो बाकी है। हाँ भाई, जो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सभी लोग टाइम देते हैं वो ये है, हाइड्रोकार्बन। अभी मेरा खत्म हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या खत्म हुआ है, ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब खत्म हुआ है।
उसको मैंने क्या किया, बहुत सारे पार्ट्स में बदल 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 के किया। तुमको कहीं कहीं पे पता है क्या लिखा, जीओसी बोलेगा, क्या बोलेगा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये इफेक्ट्स बेटा जो तुमने पढ़े हैं ना 12th क्लास में, मैं इसी को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा 12th क्लास में यूज होगा, तो उसको भी वहां पे पढ़ना जरूरी है। यही SN1 SN2 पढ़ूंगा, एलिमिनेशन में E1 E2 पढ़ूंगा, ऐसा करते हुए। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी, hydro and carbon, so those compounds which are containing, Hydrogen and Hydrogen and carbon. yes, very good, कुछ तो समझ में आया। चलो लिखो जल्दी से, लिखो those compounds which are containing carbon and hydrogen, those compounds which are containing, those compounds which are containing carbon and hydrogen only, carbon and hydrogen only, carbon and hydrogen only are called as hydrocarbons, are called as hydrocarbons. Are called as hydrocarbons. Yes, ये बिल्कुल न्यू लेसन है, दिस इज न्यू लेसन, हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरे पास हाइड्रोकार्बन में आया क्या, अल्केन, एल्कीन्स और अल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक। तो इसको क्या बोला करता था, सैचुरेटेड हाइड्रो। अब ये तीनों अलग अलग चैप्टर है, तो सबको अलग अलग मैं कराऊंगा। ये दोनों क्या थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का ही नाम हुआ करता था पैराफिन्स। पैरा मीन्स क्या होता है, लेस, और एफिनोज का मतलब क्या था, बोलो, एफिनोज, एफिनोज का मतलब बताया था, एफिनिटी वाला, यस, रिएक्टिंग हो गया। जो होगा उसको मैं बोलो, कहने का मतलब है एल्कीन और एल्केन, एल्कीन और एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एल्कीन और अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू किसके, अल्कीन, सॉरी अल्केन के। हाँ बोलो, ओलेफिन्स का, तेज से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, ओलेफिन्स का होता है समझा नहीं मैं सर, ओलेफिन्स क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं इसको पैराफिन्स बोलता हूँ, इन दोनों को ओलेफिन्स बोला करूंगा, जिसमें अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, है ना। पैराफिन्स, एल्केन, ओलेफिन्स, OLE, ओलेफिन्स, OLEFFINS, ओलेफिन्स अनसैचुरेटेड वालों को बोला करूंगा, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, दैट इज ओलेफिन्स।
that is olefins. ठीक, yes or no, yes or no, बताओ मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या मैं यहाँ पे इसलिए आगे नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि जो लोग बाय द वे आज नहीं आए हैं वो मरेंगे आगे अब पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो shall I proceed forward? यस सर। चलो, कैसे भी। क्योंकि वो अपने मन से मकर संक्रांति मना रहे हैं तो मनाने दो भाई उनको। सर यस 1 मिनट लास्ट का स्लाइड दिखाएंगे क्या? यस यस, नोट करो। इसको क्या बोला था तुमने? ओलेफिन्स, है ना? आगे जाओ, पुढे जाऊं का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये हो गया है तो मैं आता हूं चैप्टर व्हाट। तुम्हारे बुक में एल्केन्स हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर दिया है, बट मैं उसको स्प्लिट करके एल्केन एल्कीन एल्काइन कर दे रहा हूँ। एल्केन्स, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला, क्योंकि एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। अब जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। 2n+2। अगर n का वैल्यू 1 रखा तो दिस इज CH4। यस, सब लोगों ने बिल्कुल सही बोला। इसका नाम क्या था? मीथ एन। n का वैल्यू 2 रखा तो C2H6। क्या हो गया? ईथ एन। n का वैल्यू 3 रखा तो प्रोपेन। प्रॉप एन। मुझे लगता है कि कुछ कुछ आ रहा है सब लोगों को। n का वैल्यू 4 C4H8। तो H10 दिस sir. इज ब्यूट एन, है ना? H10 सर। C4H10 no. अच्छा, C4H10 है। यस यस, H10 है भाई। H10 IIT बॉम्बे में बहुत फेमस हुआ करता था, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट होते थे H10 के सामने हुआ करते थे। कोई गेस कर सकता है क्या कि क्यों? मतलब सर हॉस्टल, हम लोग के IIT में हॉस्टल का नाम कोई नेमिंग नहीं होता था। H1 H2 H3 H4 बोला करते थे। वैसे ही हॉस्टल 10 H10। मैंने बोला H10 में ही सबसे ज्यादा, H10 के सामने ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे बाइक वगैरह से। उसके लिए मैं बोला था कि कोई गेस कर सकता है क्या कि क्यों ऐसा होता होगा? हाँ बोलो। किसी ने गेस मारा हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बोला है। किसी ने जो भी वाइल्ड गेस लगाया बिल्कुल सही बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है। गर्ल्स हॉस्टल होते थे भाई, गर्ल्स हॉस्टल।
ठीक, उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल था क्या? नहीं, हॉस्टल 10 ही गर्ल्स हॉस्टल था ना, इसलिए उधर स्टाइल में बाइक चलाते हुए जाते थे, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करते थे। ठीक है, तो C5H12 ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था। इसका नाम क्या था? पेंट एन। इसीलिए IIT ने ये डिसीजन लिया, हमारे बैच के बाद वहां पे बाइक या कार नहीं रख सकते। तो IIT में तू जाएगा तो जिनकी 1 करोड़ की भी जॉब लगी है वो तुझे साइकिल पे घूमते हुए नजर आएंगे। IITians स्टूडेंट्स के लिए कार बाइक अलाउड नहीं है। अब एडमिशन के टाइम पर ही लिख करके ले लिया जाता है कि योर चाइल्ड विल नॉट हैव कार बाइक, ये रूल में है, उनके सब रूल में आ गया। ठीक, चलो आ जाओ, आगे बढ़ूं क्या? IUPAC नेमिंग कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में यही समझ में आया था और सरफेस केमिस्ट्री समझ में आया है। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। पढ़े जाऊंगा। Yes, sir. तो दिस इज क्या? IUPAC नेमिंग। मैं फिर से दिस इज 1 2 3 4 5 6 दिस इज कॉल्ड एज N-hexane। One, 2, 3, 4, 5. This is called as isohexane। टोटल कार्बन काउंट करता हूं जब आइसोनियो की बात करूंगा तो, है ना? दिस इज नियो हेक्सेन। What will be the IUPAC naming? 2,2 dimethyl बोलो butane। This is 2-methyl pentane। तो बड़ा ही स्लोली मैं डोज दूंगा, सारे GOC का डोज मैं 12th क्लास में फिर से दूंगा और डिटेल में दूंगा। मैं यही तो बोल रहा था।